इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। अब सब अपने माइक बंद कर लें। सबक हमारा गुज़िश्ता क्लास के अंदर जो था वो दांतों का बयान था। तो दांतों के नाम सब ने याद कर लिए होंगे। चूँकि अब मखारिज का बयान शुरू होगा और मखारिज हमें जब ही समझ में आएंगे जब हमें दांतों के नाम याद होंगे। तो इसलिए मैंने कहा था कि दांतों के नाम हमें याद होने चाहिए। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप जवाब देंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपने समझा है और आपको दांतों के नाम याद हो चुके हैं। तो ये तो मालूम है कि इंसान के मुंह के अंदर कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। तो सामने के चौड़े 4 दांत जो हैं उनको क्या कहते हैं? उनका क्या नाम है बताइए। ठीक है ठीक है, बस खामोश हो जाइए। बस एक मरतबा बोला कीजिए बस। और मैं इसलिए बुलवाना चाह रहा हूँ ताकि मुझे ये मालूम हो जाए कि आप याद कर रहे हैं। चूँकि ये नाम याद रहेंगे तभी कुछ समझ में आएगा आगे चल के। तो सामने के चौड़े 4 दांत वो सनाया कहलाते हैं। अच्छा, 2 ऊपर वाले उनका क्या नाम है? ठीक है ठीक है। और नीचे वाले उनका क्या नाम है? सनाया सुफला। ठीक है माशाल्लाह। इस तरह बताया, बोलिएगा और फौरन चुप हो जाइएगा। अच्छा, सनाया के बराबर में कौन से दांत हैं? क्या नाम है उनका? रबायात। कितने हैं रबायात? 4। ठीक है ठीक है। तो रबायात के बराबर में कौन से दांत हैं? क्या नाम है उनका? अनियाब। ठीक है ठीक है, अनियाब। कितने हैं अनियाब? 4। ठीक है। तो और फिर अनियाब के बराबर में कौन से दांत हैं? क्या नाम है उनका? ज़वाहिक। ठीक है। ज़वाहिक कितने हैं? 4। ठीक है ठीक है। बस जितनी बात मैं पूछूंगा आप उतना जवाब देंगे, अगली बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ज़वाहिक के बराबर में कौन से दांत हैं? क्या नाम है उनका? तवाहिन। तवाहिन कितने हैं कुल? 12। ठीक है। और तवाहिन के बराबर में कौन से दांत हैं? क्या नाम है उनका? नवाजिज। माशाल्लाह। तो इसका मतलब आप सबको दांतों के नाम याद हो गए हैं। अब चूंकि आपको दांतों के नाम याद हो गए हैं, अब मखारिज के समझने में सहूलत होगी, आसानी से मखारिज समझ में आ जाएंगे। एक मरतबा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। इंसान के मुंह के अंदर कुल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। सामने के चौड़े 4 दांत को सनाया कहते हैं, 2 ऊपर वालों को सना उलिया और 2 नीचे वालों को सनाया सुफला। फिर सनाया के बराबर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनको रबायात कहते हैं। फिर रबायात के बराबर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनको अनियाब कहते हैं। फिर अनियाब के बराबर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनको ज़वाहिक कहते हैं। फिर ज़वाहिक के बराबर में 12 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे 3 3, इनको तवाहिन कहते हैं। फिर तवाहिन के बराबर में बिल्कुल आखिर में 4 दांत और हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक, इनको नवाजिज कहते हैं। तो ये हैं दांतों के नाम। अब दांतों के बाद हमें मखारिज का बयान पढ़ना है, मखारिज को समझना है। और मखारिज बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। यही वो हरूफ हैं कि जिनको याद करना और जिनको समझना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। अगर ये हरूफ, इनके मखारिज हमें समझ में नहीं आएंगे तो कुरान पाक हम सही नहीं पढ़ पाएंगे, कुरान पाक हम गलत पढ़ेंगे और बाज़ औक़ात ऐसा गलत पढ़ेंगे कि माना बदल जाएंगे, माना के अंदर फसाद पैदा होगा। तो इस वजह से हमें मखारिज के बयान को बहुत अच्छी तरह से समझना है। चलिए मैं स्क्रीन पर किताब शेयर करता हूँ, वहाँ पढ़ते हैं मखारिज।
आपकी स्क्रीन पर उसूल तजवीद और इसके अंदर मखारिज का बयान साफ नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मखारिज का बयान, मखारिज मखरज की जमा है, मखारिज जमा है और इसका वाहिद है मखरज, यानी मखरज एक को कहेंगे और मखारिज दो या दो से ज़्यादा को मखारिज बोलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले बताया कि मखारिज मखरज की जमा है। मखरज के माना है निकलने की जगह, ये मखरज के लुग़वी माना है, यानी लुगत में आप देखेंगे, डिक्शनरी में आप देखेंगे तो मखरज के माना निकलने की जगह है। कोई भी चीज़ निकले तो उस जगह को मखरज कहेंगे, ये इसके लुग़वी माना है। इस्तिलाह में यानी तजवीद की इस्तिलाह में मखरज किसको कहते हैं? इस्तिलाह में जिस जगह से कोई हर्फ निकलता है उसको मखरज कहते हैं। ठीक है, जिस जगह से कोई हर्फ निकलता है उसको मखरज कहते हैं। जहाँ से हा निकलता है तो वो हा का मखरज हुआ, जहाँ से दाल निकलता है तो वो दाल का मखरज हुआ। तो जिस जगह से कोई हर्फ निकलता है उसको मखरज कहते हैं। अब आगे देखिए, कुल हरूफ 29 हैं और 29 हरूफ के लिए सही कौल के मुवाफिक 17 मखरज हैं। कुल हरूफ यानी अलिफ से लेकर या तक, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल, यहाँ तक जितने हरूफ हैं ये 29 हैं और 29 हरूफ के लिए सही कौल के मुवाफिक मखरज कितने हैं? 17। यहाँ सही कौल के मुवाफिक इसलिए कहा गया है कि 17 के अलावा दो कौल और हैं, एक है 16 का, एक है 14 का। यानी एक इमाम के यहाँ मखरज जो है वो 14 है और एक के यहाँ 16 है और एक जो है ये जो सही कौल है, राज कौल है, ये 17 का है। तो कुल हरूफ कितने हुए? 29 और मखारिज कितने हुए? 17। हरूफ ज़्यादा हुए, मखारिज कम हुए। इसकी वजह यह है कि बाज़ हरूफ ऐसे हैं कि उनके मखरज एक एक हैं, जैसे ता दाल ता मखरज एक है, सा दाल ज़ा मखरज एक है, आइन हा मखरज एक है। तो इस तरह से हरूफ 29 हैं और मखरज कितने हैं? 17। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलिए मखरज समझते हैं। सबसे पहले अलिफ, अलिफ का मखरज जोफ़ दहन यानी मुंह का खला, जोफ़ दहन यानी मुंह का खाली हिस्सा, अलिफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। जो हम पढ़ते हैं ना अलिफ, ये नहीं बल्कि मुंह के खाली हिस्से से मखरज अदा होगा। देखिए कैसे, जैसे हम पढ़ेंगे बा अलिफ ज़बर बा, बा, तो बा को जो हम खींच रहे हैं अलिफ की वजह से खींच रहे हैं, अलिफ से पहले हमेशा ज़बर आता है। तो जो बा खींच रहा है अलिफ की वजह से खींच रहा है, तो अलिफ को हम कहाँ से निकाल रहे हैं? मुंह के खाली हिस्से से, बा ता ये। तो इसलिए बतलाया कि अलिफ का मखरज मुंह का खाली हिस्सा। ठीक है, देखिए आप इसको इस पेज से समझिए, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ इसको और अच्छी तरह से, आसानी से। ये आपकी स्क्रीन पर देखिए मैंने 3 हर्फ बनाए हैं। सबसे ऊपर बना हुआ है अलिफ, ठीक है। अब अलिफ जो है, अलिफ से पहले हमेशा ज़बर आता है, तो अलिफ ज़बर के साथ पढ़ा जाता है। कैसे? जैसे बा अलिफ ज़बर बा, दूसरा जो मैंने दूसरी मिसाल दी है, बा अलिफ ज़बर बा। ये बा जो खींच रहा है ये अलिफ की वजह से खींच रहा है, तो ये अलिफ का मखरज हुआ खाली हिस्से से, खाली हिस्से से अदा हो रहा है बा। अब अलिफ हमेशा खाली होता है, आगे इसका बयान आएगा वहाँ इसको और अच्छी तरह से समझाया जाएगा, लेकिन यहाँ भी समझ ले, अलिफ हमेशा खाली होता है। अलिफ के ऊपर या नीचे कोई हरकत होगी तो फिर वो अलिफ नहीं होगा। जैसे नीचे जो है, जो नीचे मैंने बनाया है ये अलिफ की शक्ल बनी हुई है, लेकिन इसके ऊपर ज़बर है, तो ज़बर इसके ऊपर आ गया, हरकत आ गई, तो ये अब अलिफ नहीं रहा, अब ये हमज़ा बन गया। ठीक है, तो बहरहाल हमें यहाँ मखरज समझना है, बाकी अलिफ और हमज़ा में जो फ़र्क है उसको बाद में समझेंगे जब इसका बयान आएगा। तो अलिफ का मखरज जोफ़ दहन यानी मुंह का खाली हिस्सा,
ब, ठीक है। अब इसके बाद नंबर आता है बा का। बा का मखरज है दोनों होठों की तरीका हिस्सा। दो होठ हैं तो होठों का जो तर वाला हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा, दो हिस्से हैं होठों के। एक तो खुश्क वाला हिस्सा है, बाहर का हिस्सा जो खुश्क रहता है, और एक होठ का अंदर का हिस्सा है जो तर वाला हिस्सा है। तो बा को हमें अंदर वाले हिस्से से, होठों के अंदर वाले हिस्से से यानी तर वाले हिस्से से अदा करेंगे। किस तरह से? ब, ब। अगर हम बाहर के हिस्से से, खुश्क वाले हिस्से से अदा करेंगे तो फिर ये माँ बन जाएगा, माँ। तो तर वाले हिस्से से अदा करेंगे तो बा अदा होगा। तो इसलिए बा का मखरज है दोनों होठों की तरीका हिस्सा। ब, बे नहीं पढ़ेंगे हम इसको। जो बे पढ़ते हैं ये गलत होता है, ये बे ते से ये गलत है। सीधे सीधे पढ़ जाएंगे बा ता सा, ठीक है। तो बा का मखरज दोनों होठों की तरीका हिस्सा। ब, ब। साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें, मशक करते रहें, ठीक है, लेकिन माइक बंद करके। तो बा का मखरज दोनों होठों की तरीका हिस्सा। ब, ता का मखरज, ता का मखरज है जबान की नोक और सना उलिया की जड़। देखिए दांत का नाम आ चुका है, तो हमें मालूम है कि सना उलिया कौन से हैं? दो ऊपर वाले हैं। तो जबान की नोक को सना उलिया की जड़ पर लगाएंगे, तो वहां से बा ता अदा करेंगे। कैसे? त, त। जब सही मखरज से हर्फ को अदा करेंगे तो हर्फ के अंदर खूबसूरती पैदा होगी और सही हर्फ अदा होगा। यूँ तो हम अपने लफ्ज़ में बोल देते हैं ता, लेकिन सही मखरज से अदा करेंगे। ज़बान की नोक को, जो नोक है आगे वाला हिस्सा, इस नोक को सना उलिया, जो ऊपर वाले जो दो दांत हैं सामने के, सना उलिया की जड़ पर लगाएंगे, नीचे, ठीक है, ज़बान की नोक को। कैसे? त, 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 ठीक है। ये हुआ ता का मखरज। इसके बाद सा, सा, सा का मखरज है जबान की नोक और सना उलिया का किनारा। ता को अदा करेंगे, जबान की नोक को सना उलिया की जड़ पर लगाएंगे, और सा को अदा करते वक्त जबान की नोक को सना उलिया के किनारे पर लगाएंगे, किनारे पर, ठीक है। फिर अदा करेंगे स। जब जबान की नोक को सना उलिया के किनारे पर हम लगाएंगे तो सही हर्फ अदा होगा स, नरमी के साथ। अगर जबान की नोक को इधर उधर हम कर देंगे तो मखरज बदलेगा, कहीं सा की आवाज आ जाएगी, कहीं स्वाद की आवाज आ जाएगी। तो इस वजह से जबान की नोक को, सिर्फ जबान की नोक को सना उलिया के किनारे पर लगाना है। बाकी जबान के पूरे हिस्से को हमें हर जगह लगने से बचा कर रखना है, तो सांस का तलफ़ुज़ सही हो जाएगा। स, स, स। जरा भी सख्ती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, सीटी की आवाज नहीं होनी चाहिए। सा हमने पढ़ा तो ये सीन बन जाएगा, सीन की आवाज आ जाएगी और ये हर्फ गलत हो जाएगा। तो इस वजह से सही मखरज हमें याद करना जरूरी है। तो सा का मखरज जबान की नोक और सना उलिया का किनारा। जीम, जीम का मखरज जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। जबान का बीच, बीच वाला हिस्सा जबान का, इस जबान के बीच वाले हिस्से को बिल्कुल उसके ऊपर लगाएंगे, तालु के ऊपर, तो वहां से अदा करेंगे जीम, जीम, ठीक है। इसके बाद हा, हा, हा का मखरज है वस्त हल्क, यानी हल्क का दरमियानी हिस्सा। हल्क का जो दरमियानी हिस्सा है, बीच का हिस्सा है, हा को वहां से अदा करेंगे हा, 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 ठीक है। इसके बाद खा, खा का मखरज है अदनाए हल्क, यानी हल्क का मुंह की तरफ वाला हिस्सा। हा को अदा करेंगे हलक के दरमियान के हिस्से से, और खा को अदा करेंगे हलक के मुंह की तरफ वाले हिस्से से, अगले हिस्से से। कैसे? खा, खा। इसके अंदर खर्राट नहीं होनी चाहिए, खा ऐसे नहीं करना, खा ये गलत होगा। मुंह की तरफ से अदा करेंगे खा, खा, ठीक है। दाल, दाल का मखरज वही है जो ता का है, ऊपर आपने जो ता का पढ़ा है, जबान की नोक और सना उलिया की जड़। दाल, दाल, राल, राल का मखरज वही जो सा का पढ़ा है आपने, जबान की नोक सना उलिया का किनारा, राल, राल, ठीक है।
तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन हरूफ के मखारिज हमें याद करने हैं और समझने हैं और अच्छी तरह से इनकी मश्क करनी है। एक मरतबा आपको मैं स्क्रीन पर आकर के समझाता हूँ ये तमाम हरूफ। तो पहला हर्फ है अलिफ। अलिफ को अदा करेंगे मुंह के खाली हिस्से से, जोफ दहन यानी मुंह का खला। ब ब अलिफ ज़बर ब। ये जो मुंह खुल रहा है ये अलिफ की वजह से खुल रहा है, यानी अलिफ का जो मखरज है ये मखरज अदा हो रहा है ब। ठीक है। अच्छा, बा का मखरज दोनों होंठों की तरी वाला हिस्सा। अभी मैंने समझाया कि जो ये होंठ है हमारे दोनों, जो अंदर वाला हिस्सा, ये तर वाला हिस्सा अंदर का, ये तर वाला हिस्सा, यहां से बा को इन दोनों को मिला करके अदा करेंगे ब ब। अगर हम बाहर आ जाएंगे तो माँ हो जाएगा, तो इसलिए हमें बाहर नहीं आना, अंदर ही रहना है। बा को अदा करते वक्त होठों के तरी वाले हिस्से में ही रहना है, हमें अदा करना है ब ब ब। ता ता का मखरज जबान की नोक सना उलिया की जड़। देखिए मिसाल के तौर मैं आपको समझाता हूं। ये मेरी उंगली आपको नजर आ रही है, इसको थोड़ी देर के लिए हम जबान तस्लीम कर लेते हैं। ठीक है ये उंगली, लेकिन जबान समझने के लिए इसको जबान मान लेते हैं। तो ता का मखरज है जबान की नोक सना उलिया की जड़। ये है नोक, ये आगे का हिस्सा जो है ना। आपकी स्क्रीन शो नहीं कर रही है जी, बंद हो गई है। स्क्रीन शेयर आपने की थी ना, वो बंद नहीं, हो गई है। वो मैंने हटा दी। अब आपको मेरी शक्ल नजर आ रही होगी शायद। नहीं सर, कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है? नहीं आपके नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा, हमें दिख रहा है। हमें तो दिख रहा है। नजर आ रहा है भाई? नजर आ रहा है। जी ठीक है, ठीक है। हाँ, हो सकता है वो नेटवर्क का इशू हो। ठीक है, आप समझिए। चलिए ध्यान दीजिए, वक्त कम रह गया हमारा, ध्यान दीजिए। ता का मखरज, में ता को समझा रहा हूं आपको। देखिए हमने इसको जबान फर्ज किया थोड़ी देर के लिए। ता का मखरज है जबान की नोक सना उलिया की जड़। तो जबान की ये नोक है आगे वाला हिस्सा, ठीक है, और सना उलिया ऊपर के दांत है। तो ऊपर की जो दांत है, जड़ नीचे होती है, ये जड़ है। तो जबान की नोक को हमें जड़ पे लगाना है और अदा करेंगे त त त। ठीक है, त। ये जबान, इससे सही हर्फ अदा हो जाएगा। तो ता का मखरज जबान की नोक सनाउलिया की जड़। इसी तरह से सा का मखरज जबान की नोक सनाउलिया का किनारा। इस जबान की नोक को सनाउलिया का जो किनारा, किनारे ये साइड वाले ये किनारे हल्के से आगे नोक के बराबर में ये किनारे हैं। तो जबान की नोक को हम यहाँ सनाउलिया के किनारे पर लगाएंगे और अदा करेंगे स स स। ठीक है, जब सिर्फ जबान की नोक को सनाउलिया के किनारे पर लगाएंगे तो सही हर्फ अदा होगा, वरना तो इसके अंदर सीटी की आवाज आ जाएगी और यह हर्फ सही अदा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सिर्फ जबान की नोक को सनाउलिया के किनारे पर लगाना है, बाकी जबान के हर हिस्से को हर जगह से बचाकर रखना है, सही हर्फ अदा होगा। सा को अदा करने में हम बहुत कोताही करते हैं, इसको सा पढ़ते हैं सीधा सा सा। तो सा नहीं पढ़ेंगे, सा गलत है, मखरज बिल्कुल प्यार से नरमी के साथ अदा करना है इस हर्फ को हमें स स स। ठीक है, खूब मश्क करनी है आपको, मश्क करेंगे तो इंशाल्लाह सही हर्फ अदा हो जाएगा। तो सा के बाद जीम। जीम का मखरज है जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु। देखिए हमने इसको जबान तस्लीम किया उंगली को, ये बीच वाला हिस्सा है, ये बीच है, ये इसको बिल्कुल ऊपर तालू पर लगाएंगे, ऊपर सीधे ऊपर ले जाएंगे जीम जीम। जबान के बीच को ऊपर तालू पे लगाएंगे, बाकी जबान के हर हिस्से को बचा करके रखेंगे, सही हर्फ अदा हो जाएगा जीम जीम। देखिए जब हर्फ सही मखरज से अदा होता है तो हर्फ के अंदर खूबसूरती पैदा होती है। तो आपने जो तजवीद के माना शुरू में पढ़े थे वो उम्दा करना, अच्छा करना, तो इसी तरह उसके अंदर उम्दगी पैदा होगी, खूबसूरती इसी तरह से पैदा होगी जबकि उस हर्फ को सही उसकी जगह से अदा करेंगे। तो जीम को जबान के बीच को ऊपर तालू पर लगाएंगे जीम जीम। ठीक है, इसके बाद हा का मखरज वस्त हल्क यानी हलक का दरमियानी हिस्सा,
बीच वाला जो हिस्सा है आप अपनी उंगली दरमियानी हिस्से पर रख करके फिर अदा करें, ह ह। ठीक है। अगर हम नीचे आ गए, सीने की तरफ आ गए तो हा हो जाएगा हा। ठीक है। ऊपर जाएंगे तो खा होगा। तो इसलिए हमें हा को कहां से अदा करना है? हलक के बीच से, दरमियानी हिस्से से। ह ह अल्हम्दु, अल्हम्दु। ठीक है। अल्हम्दु ह ह। अर्रहमान निर्रहीम, अर्रहमान अर्रहीम। ठीक है। तो वस्त हल्क यानी हलक का दरमियानी हिस्सा, यहां से हा को अदा करेंगे। इसके बाद है खा। खा को भी हलक से ही अदा करेंगे, लेकिन मुंह की तरफ से ऊपर को आगे की तरफ से अदा करेंगे। खा खा। बीच से हा अदा हो जाएगा, ऊपर को आ जाएंगे थोड़ा सा तो खा अदा हो जाएगा। ठीक है। अदनाए हल्क यानी हलक का मुंह की तरफ वाला हिस्सा। दाल। दाल का मखरज सेम वो है जो ता का है, जबान की नोक सनावलिया की जड़। दाल दाल। राल। राल का मखरज सेम सा वाला मखरज है, जबान की नोक और सनावलिया का किनारा। राल राल। बिल्कुल नरमी से अदा करेंगे। अगर जबान की नोक, अगर जबान के हिस्से को इधर उधर टच कर दिया तो हर्फ गलत हो जाएगा। तो इसलिए प्यार के साथ, नरमी के साथ, हर हिस्से को हर जगह से बचाते हुए सिर्फ उस हिस्से को वहां लगाना है जहां से वो हर्फ अदा होना है, तो वो हर्फ सही तरह से अदा हो जाएगा। रैल रैल रैल। ठीक है। अच्छी तरह समझ में आ गया आपको? आप इन हरूफ को याद करना है, इनके मखारिज आपको याद करने हैं। मैं पूछूंगा आपसे, देखिए याद आप करेंगे, कहीं कहीं मैं पूछता रहूंगा, तभी मुझे मालूम होगा कि आप याद कर रहे हैं। याद होंगे तो तभी ये समझ में आएंगे। तो इसलिए याद करें। इसलिए, और हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, थोड़े थोड़े 2-2, 3-3, 4-4 हरूफ पढ़ते रहेंगे, उनकी मशक करते रहेंगे और सही मखरज को उसकी मशक करते रहेंगे। तो आज का सबक तो हमारा ये रहा। अब आइए एक सूरत की मशक कर लेते हैं, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, और उसकी मशक करके फिर अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। एक बार सा का मखरज और बता दीजिए। किसका? किस तरह दांतों से? सा। सा। सा का मखरज जबान की नोक और सनाउलिया का किनारा। जबान की जो नोक है, ये नोक को, सनाउलिया जो ऊपर के जो 2 दांत हैं सामने के, उनके किनारों पर यहां लगाना है। यहां सा सा सा, इस तरह से मश कर लेंगे तो जी। ता नहीं कह रही, ता के बाद जो सा आता है, जी वही सा बता रहा हूं। इसको आप जब वहां से अदा करेंगे तो वहीं से अदा होगा। सा सा। तो दोनों का मखरज एक ही है? नहीं नहीं, ता का अलग है। ता का जबान की नोक को सनाउलिया की जड़ पर लगाएंगे और सा को अदा करते वक्त जबान की नोक को किनारे पर लगाएंगे। ता को तो यहाँ नीचे लगाएंगे जड़ पर सनाउलिया के, और सा को अदा करते वक्त यहाँ लगाएंगे। ठीक है, सनाउलिया के। ठीक है। चलिए अब सूरत की मशक कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज। जी सूरत की मशक कर लीजिए, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। आज हमारी सूरत है सूरतुल फलक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। ठीक है। अऊज़ु, जाल को वहीं से जो अभी आपने मखरज पढ़ा है ना, जबान की नोक को सनाउलिया के किनारे पर लगाएंगे, वहां से जाल अदा हो जाएगा। आऊज़ु नहीं पढ़ेंगे इसको, आऊज़ु बिरब्बिल, आऊज़ु ये जा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नरमी से पढ़ेंगे कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, बिरब्बिल फलक। रा को पुर करेंगे और काफ के अंदर कलकला करेंगे और इसको पुर भी करेंगे। कलकला कहते हैं आवाज को पीछे लौटाएंगे। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, फलक साफ अदा करेंगे। बहुत से लोग इसको फलक पढ़ देते हैं, काफ का पता ही नहीं लगता है कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो काफ का जो मखरज है वहां से अदा करेंगे और कलकला करेंगे और पुर करेंगे, इसको मुंह भर के पढ़ेंगे। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, फलक। ठीक है। मिन शर्रि मा खलक,
मिल इख्फा करेंगे एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ ले जा करके, यानी खैशूम से नाक की नरम हड्डी से अदा करेंगे। मिन शर्रि मा खलक़, शर्री रा को बारीक पढ़ेंगे, शर्री नहीं पढ़ेंगे, शर्री भी नहीं पढ़ेंगे, शर्री भी नहीं पढ़ेंगे, नरमी से पढ़ेंगे बारीक करके। मिन शर्रि मा खलक़, खलक़ खा को पुर पढ़ेंगे और काफ को भी पुर पढ़ेंगे, ठीक है, और कलकला भी करेंगे इसके अंदर। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, वमिन इख्फा करेंगे, ठीक है, और गैन को भी पुर पढ़ेंगे और गैन के साथ जो अलिफ है इसको भी पुर पढ़ेंगे। ये कायदे जब आप आगे पढ़ लेंगे उस वक्त आपको समझा दिए जाएंगे। फिलहाल जितनी बात बताई जाए उसको उसके मुताबिक आप उस सूरत की मशक करते रहें। गैन को पुर और अलिफ को भी पुर। अलिफ को पुर होने का मतलब ये है कि एक तो हो गया ग, हमने कर दिया गैन को पुर करके अलिफ बारीक हो गया ग, लेकिन हमें आखिर तक आवाज़ वही रखनी है जो गैन की है पुर करने की, ग नहीं करेंगे इसको ग। मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, गासिकिन इज़ा, गासिकिन काफ के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है और तनवीन के बाद हमज़ा है तो इसलिए यहाँ इजहार करके पढ़ेंगे, ठीक है। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, इज़ा को नरमी से, दाल का मखरज आपने पढ़ लिया तो इसलिए नरमी से अदा करना है, ज़बान की नोक को सना उलिया के किनारे पर लगाएंगे। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, वमिन यहाँ भी गुन्ना करेंगे, आगे शर्रिन नफ़्फ़ा ये नून मुशद्दद है इसमें भी गुन्ना करेंगे, ठीक है। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, नफ़्फ़ासाति सा को नरमी से जो मखरज है वहाँ से अदा करके पढ़ेंगे। नफ़्फ़ासाति नहीं पढ़ेंगे, साति अगर हो गया तो ये हर्फ गलत हो जाएगा। नरमी से जो मखरज आपने पढ़ा है वहाँ से इसको अदा करेंगे, यानी ज़बान की नोक को सना उलिया के किनारे पर लगाएंगे। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, फ़िल उक़द आइन का मखरज जो हा का मखरज है वो आइन का है। उक़द काफ को पुर करके पढ़ेंगे, दाल में कलकला करेंगे। फ़िल उक़द दाल की आवाज़ आनी चाहिए, कलकला करेंगे। बहुत से लोग पढ़ते हैं उक़द, पता नहीं लगता है दाल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो ध्यान से तवज्जो से पढ़ना है एक एक हर्फ को। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, वमिन इख्फा होगा, शर्रि रा को बारीक पढ़ेंगे, हासिदिन इज़ा, हासिदिन इसके अंदर इजहार करेंगे, तनवीन है, तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हमज़ा है तो इसलिए इजहार करके पढ़ेंगे, यानी यहाँ पर रुकेंगे नहीं। हासिदिन इज़ा ऐसे नहीं पढ़ेंगे बल्कि अपने मखरज से बग़ैर गुन्ना के निकाल करके पढ़ेंगे। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, इज़ा को नरमी से जो इसका मखरज है, इज़ा नहीं पढ़ेंगे, इज़ा, इज़ा बहुत से लोग इसको इज़ा पढ़ देते हैं, ये गलत है। अब आपने मखरज पढ़ लिया है दाल का तो इसलिए अब गलती नहीं होनी चाहिए, सही मखरज से अदा करेंगे। इज़ा हसद, इज़ा हसद हा को हलक से निकाल के पढ़ेंगे। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, तो इस तरह से इस सूरत की मशक करेंगे और इसके अंदर जो हम गलती करते हैं उनकी इस्लाह करेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। तो इस सूरत की आपको मशक करनी है और आज के बाद इंशाअल्लाह फिर पीर को मंडे को क्लास होगी, उसके अंदर जो आगे के हरूफ हैं उन मखारिज को आपके सामने बयान किया जाएगा। ये जो हरूफ आपने पढ़ लिए हैं इनको याद करना है, इनके मखारिज को मैं पूछूंगा भी, आपको बताने होंगे। जब आप बताएंगे तो मैं समझूंगा कि आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।